In the first RTC, we observed that all Indian Muslim League presented in the first RTC, the Tabias Muhammad Regina and the League members, as well as Saraba Khan, Princely Estates के जो attendees थे, वो भी आए हुए थे first RTC में, and they attended. And we also discussed that Indian National Congress refused to attend the first RTC, asked for the guarantee to implement of their Indian national concerns. यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का के जो व्यूज थे, जो सबसे ज्यादा राइट्स रिजर्व करना चाहते थे हिंदूज की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो चाहते थे कि उनके डिमांड्स को यानी जो नेहरू रिपोर्ट के डिमांड्स को उनको इंक्लूड करे। तो इस वजह से उन्होंने कहा जब तक आप हमें इस चीज की गारंटी नहीं दोगे कि आप नेहरू रिपोर्ट की जो पॉइंट्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करोगे, हम नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे इन द फर्स्ट RTC में। ठीक है, ओके। तो इस वजह से उन्होंने गारंटी मांगी थी, एक तरह से फिर प्रेशराइज कर रहे थे, जबकि फर्स्ट RTC में हम देख रहे थे कि गांधी ने द रेस्ट ऑफ द जो कांग्रेस लीडर थे दे वर इन जेल। सो इसमें के अंदर जो एडवांसमेंट हमें नजर आया, कुछ अचीवमेंट हमें नजर आया, दैट वाज अ वेरी लिटिल अचीवमेंट कि इसमें उन्होंने क्या किया कि जितने लोग प्रेजेंट थे और उन्होंने फर्स्ट RTC ज्वाइन किया था, उसमें प्रिंसेस डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द फेडरेशन टू सेफगार्ड देयर राइट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और अगर कि ब्रिटिश एग्री ऑल्सो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेवल के भी जो रिप्रेजेंटेशन है उनके भी व्यूज को, उनके भी जो कंसर्न्स हैं या इशू है उसको भी सॉल्व करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें हिस्सा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट RTC ओवरऑल फेल हो गया, कोई डिसीजन पास नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी मेन कांग्रेस का एब्सेंस, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज का था। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कोई सोल्यूशन और ये कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी के जब तक हम न्यूज़ नहीं सुनेंगे हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं देंगे। So that's why they held the second RTC in 1931. At that time, Lord Irwin, जो वाइसरॉय था ब्रिटिश का, एक टॉक बीच गांधी और अरविंद के दरमियान कुछ डिस्कशन हुआ और एक फैक्ट उन्होंने साइन किया। ठीक है, दो उस वक्त जो दूसरे पॉलिटिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल्स थे लाइक विलिंगटन्स क्या नाम था उसका, एक मिनट, चर्चिल ने इस बात को कंप्लीटली डिसएग्री किया और अपोज किया कि लॉर्ड अर्विन को सब कॉन्टिनेंट में जाके जेल में एक प्रिजनर से, गांधी से बात नहीं करनी चाहिए, उसको सर पे चढ़ाने वाली बात कर रहे हैं लॉर्ड अर्विन कि क्यों जाके उसकी मददें कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन लॉर्ड अर्विन को इस चीज को नहीं माना और उन्होंने एक पैक्ट साइन किया विद मिस्टर गांधी। पैक्ट के अंदर उन्होंने गांधी की ये डिमांड उन्होंने माना कि वो फौरन रिलीज करेगा कांग्रेस लीडर्स को जेल से, जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे जेल, और जितने भी हिंदुओं के प्रॉपर्टीज को ब्रिटिश ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान सीज किया था उन सबको दोबारा रिस्टोर करेंगे, दोबारा से उन्हें वापस देंगे। और मिस्टर अर्विन पैक्ट ने इस बात को मान लिया, क्योंकि मिस्टर अर्विन जो है वो चाहते थे कि सेकंड RTC में मिस्टर गांधी आए और शिरकत करे। इस वजह से तो गांधी अपने डिमांड्स जो सामने रख रहे थे, मिस्टर अर्विन ने इस पैक्ट में वो डिमांड्स मान लिए थे। पहला डिमांड था कांग्रेस लीडर्स को रिलीज करना, सेकंड जो कांग्रेस लीडर्स के या हिंदूज के जो प्रॉपर्टीज सीज किए गए थे ब्रिटिश ने वो भी बहाल कर दे। ठीक है, तो गांधी को जो है जेल से रिहा किया गया। एट द ऑपोजिट अर्विन का क्या डिमांड था कि उन्होंने कहा यू हैव टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जल्दी से जल्दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने खत्म कर देना, जो सॉल्ट मार्च था वो खत्म करना है,
और दूसरे जो इन्होंने बायकॉट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंग्लिश गुड्स पर किया था वो भी खत्म कर दी। तो मिस्टर गांधी ने ठीक है मैं फिलहाल खत्म करने का ऐलान करता हूँ, ठीक है। एंड गिवन फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये जो दो डिमांड्स थे ये कांग्रेस का था और ये जो दो डिमांड्स थे ये अरविंद का था, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द गांधी अरविंद पैक्ट। तो आपने उसके डेट के साथ बताने कि इस पैक्ट में जो दो डिमांड्स थे मिस्टर गांधी के क्या थे, जो दो डिमांड्स अरविंद के थे वो क्या थे, और ये डिमांड्स क्यों रखा गया, ये दोनों के दरमियान ये गांधी अरविंद वो क्या थे, और ये डिमांड्स क्यों रखा गया, ये दोनों के दरमियान ये गांधी अरविंद टॉक क्यों हुआ। उसमें टॉक की वजह क्या थी कि वो प्रेजेंस चाहते थे गांधी का इन द सेकंड आरटीसी। व्हाई द सेकंड आरटीसी फेल इस वजह से हुआ कि 1931 में जो ये हुआ था उस वक्त इलेक्शन भी होने जा रहे थे एंड जो लेबर पार्टी का जो सारा ये चीजें डील कर रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डील कर रहा था और मुस्लिम्स की दूसरे साइड से इलाहाबाद के जो प्रोटेस्ट थे उनको डील कर रहे थे। इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी जो है इंग्लैंड में खो दिया था। तो इस वजह से इलेक्शन में लेबर पार्टी इलेक्शन हार गए और उसकी जगह पर एक कोलिशन पार्टी बनी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की कोलिशन से एक गवर्नमेंट बना। और इस गवर्नमेंट में जो है बॉदर नहीं किया कि इंडिया में क्या चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये वो उससे उनको इतना खास कंसर्न नहीं था जितना कि इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में वो सोच रहे थे। सो दे हैव लीस्ट कंसर्न टू सॉल्व द इशू, ठीक है। अब गांधी जो कॉन्फ्रेंस में आया उन्होंने कहा कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन इसमें मिस्टर जिन्ना नहीं आएंगे। तो मिस्टर जिन्ना को इन्होंने दावत ही नहीं दिया और उसकी जगह पर सर आगा खान को दावत दिया, वो कि इसमें वो अपने डिमांड्स सामने रख के नहीं बात कर पाए। लेकिन और उसकी वजह तो ये हुआ कि कायदे आज़म ने जो है वो वॉलंटरली क्विट कर दिया पॉलिटिक्स से ही और वो इंग्लैंड में ही उन्होंने रहना शुरू किया कि फर्दर इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट में नहीं रहे, ठीक है। तो कोई खास कोई पेशरफ इसमें हमें नजर नहीं आया, इस वजह से सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस फेल हुआ। अब जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, अब ब्रिटिश ने अपना भी तो बताना है ना कि मेरा क्या काम है कि मैं कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस हेल्प करूं, मेरा भी तो कोई सुने ना। सो दैट्स व्हाई उन्होंने दे अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। ये भी 4 मार्क्स का 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि डिस्क्राइब द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 अगस्त में हुआ था। इसमें क्या था और क्या वजह था, उसमें मेन वजह आपने ये बताना है भैया कि सेकंड राउंड टेबल जो फेल हुआ था, कॉन्फ्रेंस फेल हुआ था, उसके जवाब में ब्रिटिश ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया और इस अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या प्रिविलेजेस इंडिया को दिया, क्या नहीं दिया, या उस पर डिसीजन क्या थे, ये आपने बताना। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रंजी मैकडोनल्ड Muslim as it had replaced their majority in the Punjab and Bengal. For example, in Punjab, although the Muslim constituted almost 56% of the total population of Punjab, and they were given only 86 out of 175 there. ठीक है, पंजाब में मुस्लिम्स को 86 out of 175 सीट्स दिया गया था, सीट बहुत कम थी, जबकि पंजाब में मुस्लिम की पॉपुलेशन 56% था, ठीक है। इसी तरह से the seats in Punjab, however, they were prepared to accept the award and we passed a resolution saying that दो केस में पंजाब में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को इन्होंने निगलेक्ट किया था, सेम बंगाल में भी, तो मुस्लिम ने फिर भी इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। उसकी वजह ये था कि जो फ्यूचर ऑफ इंडिया के अंदर कम से कम मुस्लिम के राइट्स को इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लोग रिजर्व रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस वजह से भी एक्सेप्ट किया था, एक रेजोल्यूशन पास किया था, दो द डिसीजन फेल्स फॉर द शॉर्ट ऑफ द मुस्लिम डिमांड्स एंड द मुस्लिम्स हैव एक्सेप्टेड इट
in the best of the interest of the country, reserving to themselves the rights to press for the acceptance all their demands. यानी इनके डिमांड्स मानेंगे किस पॉइंट के तहत, जब उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाएगा, ठीक है। एंड दे गेव सिक्योरिटी फॉर द मुस्लिम राइट्स इन द फ्यूचर। कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि हमने नेहरू रिपोर्ट में पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट में माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर मिस्टर नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई बात नहीं की। तो फिर अल्टीमेटली ये एक तरह से क्लैश कर रहा है नेहरू रिपोर्ट के साथ। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नाउ दे हैव टू कॉल और री-लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन। और इस वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो लॉन्च करेंगे उसमें होगा अनटचेबल थिंग्स को हिंदू ने टच नहीं करना, चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो फूड है। यानी कोई क्लॉथ किसी मुस्लिम के हाथ का बना है, किसी दूसरे रिलीजन का बना है, हिंदू के लिए बीइंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा कि वो उसको टच भी नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं खुद भी फास्टिंग पे नहीं चला जाऊंगा, फास्टिंग अंटिल डेथ। यानी कोई क्लॉथ किसी मुस्लिम के हाथ का बना है, किसी दूसरे रिलीजन का बना है, हिंदू के लिए बीइंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा कि वो उसको टच भी नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं खुद भी फास्टिंग पे नहीं चला जाऊंगा, फास्टिंग अंटिल डेथ। यानी जब तक मेरी मौत वाक़या ना हो तब तक मैं फास्टिंग करता रहूंगा, अंटिल दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर डिमांड्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट को ये लोग नहीं मानेंगे। तो फिर इस वजह से गांधी को जेल भेज दिया गया। वहां पर उसकी तबीयत भी, जो मैंने बताया था, बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और इसमें उन्होंने इवन कहा था कि जो कॉटन क्लॉथ जो है ब्रिटिश इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनेगा, वो भी हिंदुओं पर हराम है, वो भी नहीं पहनेगा क्योंकि वो मशीन का बनाया हुआ है। और हिंदू रिलीजन में मशीन का बनाया हुआ कपड़ा हम नहीं पहनते, बल्कि जो चरखे से बनाया हुआ कपड़ा है वो पहनेंगे। तो फिर ये अनटचेबल थिंग्स ने पूरे कंट्री में एक वायलेंस बर्पा कर दिया। फिर दोबारा से उन्हें जेल भिजवा दिया गया मिस्टर गांधी को। और जो लॉर्ड अरविंद था, अल्टीमेटली थर्ड आरटीसी ब्रिटिश को दोबारा से मुलाकात करना पड़ा 1932 नवंबर में। लॉर्ड अरविंद was replaced by the Lord Wellington, और लॉर्ड वेलिंगटन had less interest of giving concession to the Indians। वो इंडियंस को कंसेशन इतना नहीं देना चाहिए। यानी ना तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे, ना हेरिटेज की बात कर रहे, वो कह रहे ये मैं कुछ नहीं करूंगा। यानी अब वो वापस से जो पहले वाले ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, जो सफर वगैरह कर रहे थे, वो उसके फेवर में थे। ठीक है। जिना नॉट कॉल्ड इन द थर्ड आरटीसी। मिस्टर जिना को इन्होंने थर्ड आरटीसी में कॉल नहीं किया। उसकी वजह ये भी था कि जिना ने जो है वॉलंटरी क्विट किया था पॉलिटिक्स से। तो फिर इसमें सर आगा खान ने शिरकत किया। वो के उनके पॉइंट्स क्लियर इतने उन्होंने नहीं सुना, ना ही उसके डिमांड्स को सामने रख कोई डिसीजन। गांधी और ऑल द नेशनल कांग्रेस वर नॉट अटेंडेड, उन्होंने भी अटेंड नहीं किया। उसकी वजह मेन ये था कि उन्होंने जो री लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, उनको दोबारा जेल भिजवा दिया। ठीक है, तो वो भी अटेंड नहीं कर पाए। तो फिर एक और इसमें वो जो प्रिंसली स्टेट्स के कुछ मेंबर्स थे वो थे, और सर आगा खान थे, और कुछ दो माइनर जो हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज थे वो थे। सो अल्टीमेटली मेजॉरिटी दो पॉलिटिकल पार्टी मिसिंग था। तो इस वजह से कोई फैसला नहीं किया गया और री लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन ने ब्रिटिश को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। इस वजह से थर्ड आरटीसी का भी जो फाइनल, क्योंकि ये उस वक्त इतना ज्यादा फेमस पॉलिटिकल फिगर नहीं था, लाइक अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली और दूसरे जो लीग के लीडर्स थे, उसका नहीं था। ये मुस्लिम लीग का ही मेंबर तो था, लेकिन उस हद तक इतना फेमस नहीं था। तो बहरहाल बीइंग मुस्लिम पॉलिटिशियन, ये हर चीज को बहुत कीमती ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ पॉइंट्स ये कायद आज़म से भी इख्तलाफ कर रहे थे कि कायद आज़म क्यों इनको इन चीज़ों में बात कर रहे हैं, इनसे डिस्कशन कर रहे हैं। सीधा सीधा एक डिमांड सामने रखते, गिव अस सेपरेट होम। ठीक है, तो फिर इस चीज़ों को वो कोई नहीं सुनते। तो इस वजह से चौधरी रहमत अली वापस इंडिया आए
और उन्होंने सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम वाला जो फिनोमेना इसके माइंड में चल रहा था, जो कि खुद इलाहाबाद से इन्होंने वो असर लिया हुआ था और खिलाफत मूवमेंट से इन्होंने वो असर लिया हुआ था कि कोई इनके साथ नहीं है, मुस्लिम्स को अपने राइट्स रिजर्व करने का एक ही तरीका है कि इनको एक सेपरेट होमलैंड दे जाए। तो इस चीज को लेकर के अपने मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो 1933 में उन्होंने 4 पेजेस का एक पम्फलेट जो है पब्लिश करवाया और उसको वाइड स्प्रेड जगह जगह उन्होंने पहुंचाया, जिसमें उन्होंने क्लियर कट डिमांड किया फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स को, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा अगर अभी इस वक्त हम ब्रिटिश से अपने लिए सेपरेट होमलैंड नहीं ले लेंगे तो फिर हम वो कभी भी नहीं ले सकते। तो स्लोगन उसका क्या था, नाउ और नेवर का था। एंड गॉड ऑफ द नाउ और नेवर के लिए उसने जो स्पीच किया था, स्पीच के उसको रीड करें। I am unclosing herewith an appeal on behalf of the 30 million Muslims of Pakistan who live in 5 northern units of India, Punjab, Northwest Frontier Province, Kashmir, Sindh and Balochistan, embodies their demand for the recognition of their national status. Yes, so this was his main address कि उन्होंने बाकायदा से हाईलाइट किया रीजन्स को कि कौन कौन से रीजन जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से उन्हें कंसिडर करें एज अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, ठीक है। और इसका कैंपेन यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आज का लेसन एंड होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि तीनों आरटीसी भी फेल हो गए क्योंकि ब्रिटिश ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन क्लियर। थैंक यू।